अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब गुलिस्तां के अंदर एक हिकायत लिखी है कि एक बादशाह था, उसका दरबारी खादिम जो रहता था वो हमेशा पूरा कान लगा करके बैठता था। दूसरे भी दरबारी थे, दूसरे भी नौकर थे, दूसरे भी वजीफादार थे, मगर वो वक्त पर आते थे, ड्यूटी करके उसके बाद में चले जाते थे। एक नौकर के ताल्लुक से शेख सादी ने लिखा है कि वो बिल्कुल दर के ऊपर बैठा बैठा कान लगाए रहता था कि आका कब बुला ले, बादशाह कब तलब कर ले। जैसे ही पुकारता फौरन चला आता, आवाज के इंतजार में रहता था कि बादशाह कब आवाज दे दे और कब बुला ले। अचानक उस बादशाह ने यह फैसला कर दिया और अपने खजांची को कहा कि इस नौकर की और इस वजीर की और इस खादिम की तनख्वाह जो है डबल कर दी जाए, जो सैलरी है उससे बढ़ा करके इसकी डबल कर दी जाए। दूसरे जब वजीफादार लोग आए, उन्होंने आते ही एतराज किया और कहा कि जनाबे वाला बादशाह सलामत, हम सारे के सारे ही आपकी बारगाह के खादिम हैं और सबकी तनख्वाह बराबर थी, आपने एक की तनख्वाह यकायक बढ़ा करके डबल कैसे कर दी। तो इसी सूरत में बादशाह कहता है तुम सिर्फ टाइम के पाबंद हो, वक्त पर आकर के वक्त पे चले जाते हो, इसलिए तुम्हारी वो सैलरी रहे। और ये ऐसा बंदा है जो ड्यूटी के बाद भी, वक्त खत्म होने के बाद भी दर पर बैठकर कान लगाए रहता है और कान लगा करके वो ये चाहता है कि बादशाह कब आवाज दे मैं खिदमत में हाजिर हो जाऊं, बादशाह कब पुकारे मैं पहुंच करके फर्मा बरदारी करते हुए उसकी बारगाह में आ जाऊं। तो ये खादिम ऐसा है, ये नौकर और वजीफादार ऐसा है जो वक्त का इंतजार नहीं करता है बल्कि बादशाह के हुक्म का इंतजार करता है कि आका का हुक्म कब आ जाए। इसलिए मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी है, वो इस बात का हकदार है कि उसका वजीफा बढ़ाया जाए और उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये सारी बातें अल्लाह का एक वली पसे दीवार बैठ करके सुनता है और दीवार के पीछे से सारी बातें सुन करके रोने लग जाता है। लोग आकर के पूछते हैं अल्लाह वाले से कि माजरा क्या है, एक नौकर की तनख्वाह बढ़ रही है और यहाँ आप रो रहे हैं, उससे आपको क्या टेंशन है, वो काम करता है इसलिए उसकी तनख्वाह बढ़ी है, आप रोने की क्या जरूरत है, दूसरों की नहीं बढ़ी उससे आपको क्या टेंशन है, आपका तो ना कोई नफा है ना कोई नुकसान है, आप क्यों रोते हैं। वो अल्लाह का बंदा और अल्लाह का महबूब वली कहता है मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बादशाह ने किसी की तनख्वाह बढ़ाई है या किसी की नहीं बढ़ाई है, मैंने जो इस हिकायत से सबक हासिल किया है इसलिए मैं रो रहा हूं कि एक बंदा तो वो है जो वक्त वक्त पर रब की बारगाह में आकर के चला जाता है और एक बंदा वो है जो न रात देखता है न दिन देखता है न सुबह देखता है न शाम देखता है न सर्दी देखता है न गर्मी देखता है, बल्कि हमेशा अल्लाह के दर पे रहता है और अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहता है। दुनिया सोती है, वो उठ करके मुसल्ले को आंसुओं से तर कर देता है। दुनिया जो है रात में मजे लिया करती है और मेरा बंदा उठ करके अल्लाह की बारगाह में इबादतें करता है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह भी यकायक उस बंदे का दर्जा इसी तरह बुलंद कर देता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, फैजाने औलिया, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। लिहाजा बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जमालुल औलिया की जिंदगी से हमें सबक ये मिलता है कि जमालुल औलिया के भी दो ही हाथ थे, दो ही आंखें थी, दो ही पांव थे, इसी तरह उनका भी कद काठी और इसी तरह से कदो कामत और इसी तरह का उनके पास में भी जिस्म था, मगर उस जिस्म के अंदर अंदरूनी तौर पर कमाल ऐसा था, आंखें बंद करते थे तो अर्शे मौला का दीदार करते थे, नजर जिस पे पड़ती थी किस्मतें संवरती चली जाती थी, जुबान से जो निकलता था अल्लाह वैसा कर दिया करता था। क्यों? इसलिए कि उनका दिल जिंदा था और दिल के अंदर रोशनी थी। और मेरा रब फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों याद रखो अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम इस बात के जरूरतमंद है और आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम रूहानी एतबार से अपने आप को मजबूत करें। अल्लाह के वलियों के आस्थानों से हम जुड़े हुए हैं, उनसे वो करंट और पावर हासिल करें जो हमें भी रोशन और मुनव्वर कर दे और हमारी भी काया पलट जाए। और अगर हम बेनमाजी हैं तो नमाजी बन जाएं, शरीयत की पासदारी नहीं करते तो पासदारी करने वाले बन जाएं, अगर दीनदार नहीं है तो दीनदार बनने की खैरात यहाँ आकर के मांगे,
अपनी दुकान का या घर का मसला नहीं, बल्कि यहाँ आकर के अल्लाह के वलियों से, इनके वास्ते से, रब से अगर मांगे तो मगफिरत का सवाल करें कि मौला हमें भी बख्श दे और हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। ये बड़े बड़े सवाल ला करके इन वलियों के आस्थानों पे रखो ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें अच्छी जिंदगी की तौफीक अता फरमाए। बेशक। आज उम्मत जिन हालात से दो चार है वो किसी पर पोशीदा नहीं है, मगर जब हमारी ये हालत होगी तो इसी सूरत में जाहिर सी बात है जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इस तरह के नरम गरम बिस्तरों में बैठ करके भी आपको दीन की बातें अगर मिल रही है तो आप अपने मुकद्दर पे नाज करें कि ये वलियों का ही सदका है, वरना लोगों ने किस तरह से कठिनाइयां बर्दाश्त की है, किस तरह सफर किए हैं। एक एक हदीस के लिए साहबाए किराम लंबे लंबे सफर करके इल्म हासिल करते थे, वो सर्दियां भी बर्दाश्त करते थे, वो धूप में भी रहते थे, वो आबशारों को भी चाक करके आगे गुजरते थे, तब जाकर के इल्म की बात मिलती थी। इसलिए इल्म को हल्के में ना लो, जलसों को हल्के में मत लो, दीन को हल्के में मत लो। ये वो चीजें हैं जिस पर हमारी जमानत, हमारी आखिरत मौकूफ है। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ऐसी मजलिसों की कदर करें। जो हजरात बाहर हैं वो अंदर तशरीफ लाएं और आप जो अंदर बैठे हुए हैं इत्मीनान से, सुकून से सुने, इससे जिससे अंदाजा हो कि वाकई आप हजरात यहाँ कुछ लेने के लिए आए हैं और सुन रहे हैं। हमारे जितने भी मुकर्रिरीन हजरात है, शोराए इज़ाम है, हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद सईद साहब की